अस्सलामुअलैकुम fellas, वेलकम बैक टू अनदर पोस्ट मैच गपशप। और जी हाँ, आज का मैच था हैदराबाद किंग्समैन वर्सेस मुल्तान सुल्तान का। इस वक्त मौजूद हैं पैनल में जवाद हैदर, मेरे साथ खिजर भाई और हम्माद अली। और जैसा कि आज का जो ये मैच रहा है, बहुत ही सनसनीखेज एक तरीके देखा जाए। मुल्तान सुल्तान जिसने पूरे पीएसएल में बहुत उम्दा परफॉर्मेंस दिखाई थी भाई, वो इधर आकर बिल्कुल ही फारिग, इंतहाई घटिया परफॉर्मेंस दिखाई है उसने आज। 160 का टारगेट, बताओ जरा भाई। ये टारगेट तो मुश्किल से शान मसूद ने, जैसे हमने पहले बताया पहले वीडियो में, शान मसूद की बदौलत ही पहुंचा है 160 तक, वरना तो ये टारगेट था ही नहीं। दूसरी इनिंग में आ जाते हैं भाई, जो इन्होंने परफॉर्मेंस की है आज हैदराबाद में। भाई हैदराबाद ने पहले तो आए लबुशेन और उसके बाद मास सदाकत। लबुशेन यहाँ पे 11 रन बना के आउट हो गए। उसके बाद भाई उस्मान खान और मास सदाकत की क्या यहाँ पे जोड़ी चली है भाई। उस्मान खान ने थोड़ा सा पहले पिच को समझा, क्या रिएक्ट कर रही है। उसके बाद उस्मान खान ने क्या शॉट्स घुमाए यार, जबरदस्त शॉट। 35 बॉलों पे 64 रन बनाया उन्होंने, उस्मान खान ने, और आउट हो गए। और बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की है भाई मास सदाकत ने भी। 33 बॉलों पे उन्होंने भी बनाया भाई 64 रन। और इसके बाद फिर बॉलिंग में भाई 2 ही विकेट गिर चुकी हैं। 2 ही बॉलर ने विकेट लिए, एक लिए स्टीव स्मिथ ने और एक जो है मोहम्मद इस्माइल ने। हालांकि इन्होंने 8 बॉलर चलाए थे भाई, मुल्तान सुल्तान ने 8 बॉलर चलाया, पर 8 बॉलर में से कोई बॉलर भी यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। ये भी बहुत, 22 बॉलों पे 1 विकेट, क्या ही यार, 2 ओवर में 22 रन और 1 विकेट, क्या ओवर करवा के गया है। और उसके बाद स्टीव स्मिथ, वो भी हिटिंग करते हुए आउट हुए हैं। उस्मान खान जो आउट हुए हैं स्टीव स्मिथ की बॉल पे, 1 ओवर में 14 रन 1 विकेट। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यार ये मुल्तान सुल्तान का जो हारने की जो इतना घटिया परफॉर्मेंस देने की वजह है, यानी पूरे मैच में इतना अच्छा खेला और सिर्फ 2 मैच हारे थे, कोई मसला नहीं था, हमें लग रहा था स्ट्रॉन्ग टीम है पेशावर दलमी के बाद। यार आज के मैच में वजह ये देखो, आपको जो है ना कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट जो है ना मार देता है। बहुत सही बात करी है। सही है। तो आपकी जो परफॉर्मेंस चल रही थी ना, और हैदराबाद की जिस तरह की परफॉर्मेंस चल रही थी, तो आपके जहन में पहले से ये डिसाइडेड था कि 90% हम जीते हुए हैं, बिल्कुल, क्योंकि हमारी टीम मजबूत है और हम जीतते हुए आ रहे हैं। मतलब आपको अपनी परफॉर्मेंस की वजह से अपने आप पे 90% मजबूत थे। अब उसके बकौल ये हुआ कि जब पहली 2 विकेट गिर गई ना, देखो आपके पास मुल्तान सुल्तान में परफॉर्म कौन कर रहा है। देखो वो तो वही 2 प्लेयर सोच रहे हैं ना जो हम परफॉर्म कर रहे हैं। अब उनके हिसाब से वो माइंड सेलेक्ट नहीं, वो आउट हो गए। साहिबजादा फरहान भी चला गया, सही है, स्मिथ भी चला गया। अब जब ये दोनों चले गए तो पीछे आपके पास बच्चा कौन। देखो शान मसूद की जहां आप लोग बात करो ना, शान मसूद इज अ नॉट प्रॉपर T20 बैट्समैन। उसके ऊपर आप रिस्क नहीं ले सकते। वो तो आपको 60 रन उसने मार के 160 तक पहुंचा दिया। लेकिन जो आजकल की क्रिकेट है, 160 मतलब आपने 90% मैच किसी और को दे दिया। तो 160 का मैच है ना, बेसिकली मैच नहीं होता। वो मैच नहीं कहलाएगा। कि शान मसूद ने कितनी बॉलों पे बनाया है ये भाई शान मसूद ने बनाया ये 46 बॉलों पर। अब 46 बॉलों पे 60 रन जो है ना, देखो मैंने आपको क्या बोला, इज नॉट अ T20 बैट्समैन। अगर कोई हिटिंग टाइम पे आ रहा है ना, देखो वो हिटिंग टाइम है। शान मसूद का जो बैटिंग वो है नंबर है, वो बेसिकली उस बंदे का है जो हर बॉल हिट कर सके। सही है, लेकिन आज जल्दी आउट हो गए, सब कुछ हो गया। लेकिन आप स्ट्राइक रेट देखो ना, आपका मेरे ख्याल में 120 का स्ट्राइक रेट होगा ये। हाँ 120 तक का होगा, पर ये है ना यार, 115 का स्ट्राइक अगर रेट है वो तेज खेलते हैं यहाँ पर तो वो भी विकेट दे के बैठ यार। जाते। बात मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि आपके पास है कौन। मतलब आपके पास कोई बच्चा नहीं ना, स्मिथ और फरहान, उसके अलावा टीम में किसने खेला। कैप्टन को यहाँ पे आज साथ देना चाहिए था। कैप्टन इनके बिल्कुल ही फेल होते जा रहे हैं, हर मैच में फेल। आज जहाँ पे आए 7 बॉलों पे 9 रन बना के। देखो स्मिथ तो चल रहा है, कैप्टन कौन है इसका, टर्नर। अब अच्छा देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, टर्नर जो है ना, टर्नर वो बिग बैश का कैप्टन है। अब बेसिकली हर लीग हर किसी के लिए नहीं होती ना, हर पिच हर किसी के लिए नहीं होती। बिल्कुल टर्नर की ऐसा नहीं है कि टर्नर की जो है ना परफॉर्मेंस मैचेस में नहीं रही है, जो उन्होंने लीगें खेली हैं बहुत बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस है। लेकिन असल मसला ये है कि देखो वो पाकिस्तानी पिच पे पहली दफा खेल रहा है जी, और आपने उसको कैप्टन ठीक है, बना दिया। आप उसको कैप्टन भी बना रहे हो, सब कुछ, सारी बात आपकी सही है कि आपने फॉरेन प्लेयर को इज्जत दी, समझ में आया, आपने इज्जत दी। लेकिन आपके पहले मैच से लेके आज मेरे ख्याल में 11वां या 12वां मैच था इनका जी, ऐसे ही है ना, 10 मैच तो लीग के इन्होंने खेले। उसके बाद जो है नहीं, 11वां मैच था, 12वां मैच था इनका, 11 हो गए ना इनके।
हाँ 10 लीग के हो गए, ये 11वां मैच था ना। 11 तो 11 मैच आपने 11 मैच में कोई एक मैच में भी उस बंदे की परफॉर्मेंस नहीं है, बिल्कुल। तो आप टीम तो उसके ऊपर डिपेंड ही नहीं कर सकते ना कि अभी हम हाँ, उसके भाई, ऊपर बुराई करें। अगर हाँ। फॉरेन प्लेयर को इज्जत देनी थी तो आप स्टीव स्मिथ को कैप्टन बना देते, अगर ये बात थी तो। यार देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जब बड़े बड़े बैठते हैं ना, तो जब मैनेजमेंट बैठी भी होती है किसी भी टीम की, तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें आप लोगों को अंदर की नहीं मालूम होती होंगी। बिल्कुल। क्या हो सकता है कि ये स्टीव स्मिथ को बोला स्टीव होगा। स्मिथ को बोला होगा, स्मिथ ने बोला नहीं यार मैं खुल के खेलना है, मुझे कैप्टन वो नहीं करना चाह रहा होगा। लाजमी सी बात है, वो हमें नहीं पता कि अंदर हाँ, टॉक क्या चल रही है, बिल्कुल। तो उस टॉक में इनको करा होगा। लेकिन बहरहाल मुल्तान सुल्तान ने पूरी पीएसएल लीग अच्छी खेली, ऐसा ही होना चाहिए पीएसएल। और हैदराबाद ने जो है वो कमबैक अच्छा किया। भाई अच्छा, हैदराबाद ने की लीग में कमबैक के इसका जो है दाद देनी पड़ेगी। देखो हाँ, आप आज हकीकत है। आप देखो ना हैदराबाद का जो कमबैक जो है वो क्यों, देखो साइम अय्यूब आपका सबसे महंगा बिका, लेकिन वो पूरी उसमें न लगा, लेकिन हैदराबाद डिपेंड नहीं हुआ ना। हाँ, जी मेरी बात समझ लो, एक आप मुझे बता दो हैदराबाद का एक प्लेयर की परफॉर्मेंस नहीं है या दो की नहीं है, सबकी है। सब परफॉर्म कर रहे हैं, हालांकि इसलिए उसका कमबैक साइम हुआ। अय्यूब अभी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, फिर भी वो टीम जीत रही है। तो भाई वजह यही है ना कि अगर आपका एक बंदा परफॉर्म, देखो मेन बैट्समैन तो साइम अय्यूब है ना बेसिकली भाई, देखा जाए तो। सबसे पहला तो इनका जो है वहां पे आने का चांस नहीं बन रहा था सुपर 4 में, इनके वो बैट्समैन चल गए जो पूरे पीएसएल में चल नहीं मैं रहे थे, आपको यही तो कुशाल बोल रहा परेरा, हूँ। मैक्सवेल। नहीं मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ कि आपका मेन बैट्समैन हैदराबाद का साइम था, जो जिन्होंने सबसे महंगा लिया। बिल्कुल। तो उसको सबसे महंगा लेने का मकसद क्या था कि ये हमारा मेन है, जी मतलब आपका मेन खोटा सिक्का निकला। बिल्कुल। सही, उसके बाद आपकी जो छोटी चिल्लड़ थी वो आपको मैच जितवा के दे रही है। तो बेसिकली इसी तरह मुल्तान का था, जैसे साहिबजादा फरहान, लेकिन इनके पास दूसरा कोई प्लेयर नहीं चला। ऐसा ही है। अब स्ट्राइक रेट देखो ना, आप देखो मास सदाकत ने कितने पे मारे, मास सदाकत ने 33 बॉलों पे 64। सही है, यही आप देख लो शान मसूद ने कितने पे मारे। अब आप देखो खान ने कितने पे मारे, उस्मान खान ने 34 35। 35 पे तो 64। फिर देखो ये होता है कि T20 माइंड सेट करना पड़ता है। 160 का कोई स्कोर, मतलब आप खुद सोचो, ये बेसिकली आपके टारगेट लिए ही नहीं है, टारगेट ये ही तो नहीं है, फाइनल टारगेट भी नहीं बनता। एलिमिनेटर का मकसद ये है आर या पार। हाँ, जी थोड़ा जान तो लगाओ सही है, यार। लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो मुल्तान सुल्तान की जो मुझे बॉडी लैंग्वेज नजर आई ना, वो जीतने वाली थी ही नहीं। जीतने वाली थी ही नहीं भाई। जैसे ये बैटिंग पे आया ना, जिस तरह से बैटिंग कर रहे थे, पहले ओवर से स्टार्ट हुआ, मैंने बोला भाई ये बैटिंग नहीं कर पाएंगे आज, और जीतने वही वाली हुआ, बैक टू बैक इन्होंने विकेट दी। वजह क्या थी, ओवर कॉन्फिडेंट। आप मजबूत बन के आओ भाई, छोटी बड़ी कुछ नहीं होती, जिम्बाब्वे भी गाड़ के चला जाता ये है भाई समझ रहे थे उनको। भाई। अच्छा, हैरानगी की बात ये है कि पूरे पीएसएल में ना जो हैदराबाद है ना, वो बॉटम ऑफ द टेबल ही रही है, पिंडीज के आसपास ही। सही है, पिंडीज तो रही फारेग है, लेकिन हैदराबाद उनके ऊपर होती थी। और हर कोई समझता था कि यार हैदराबाद नहीं, बेकार है, हो गई, ये हो गई। लेकिन जूं जूं पीएसएल आगे बढ़ता रहा, हमें बहुत कुछ देखने को मिला। उस्मान खान की फॉर्म जिस तरीके से वापस आई, मैक्सवेल का रिटर्न आना था और उनके लिए हैदराबाद के लिए लक होना था। मैक्सवेल का चलना भी हैदराबाद के लिए बहुत कुछ साबित हुआ। मोहम्मद अली की पेस जो बॉल में आई है, वो भी एक बहुत ही बड़ी एक शानदार अचीवमेंट हो गई, जिसकी वजह से हैदराबाद ऐसे से सीधा हो गया, मतलब उल्टे से अचानक सीधा हो गया, और इतना हावी हो गया, इतना हावी हो गया, हमने देख लिया मुल्तान सुल्तान के हालात में कि किस तरीके से उसने ना उनको इतना धोया कि यकीन करो, मुल्तान सुल्तान के लिए ये जो टारगेट बना के दिया है ना, ये कोई टारगेट है ही नहीं, जैसे ये कह रहे हैं। मुल्तान सुल्तान इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि यार ये क्या, ये जो टीम है, ये जो बॉटम ऑफ द टेबल आएगी, ये हमें हराएगी, ये ऑलरेडी खुद इतना हारती रही है, ये हमें हराएगी। तो वो चमाटा मार के गई है भाई मुल्तान सुल्तान को, ऐसी बात नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने जलील किया इनको ना, अपनी जिस पिछली तरीके से जलील गलतियों से किया, यार सीख लेना देखो चाहिए मेरी था। बात सुनो, जिस टीम ने पिछला मैच 244 पे क्लोज किया हो, सही है, 244 पे क्लोज किया हो और 130 पे ऑल आउट कर दिया हो, जिस वजह से वो अंदर आई है, तुम उस टीम को 160 का टारगेट दोगे? बनता ही नहीं है। तो वो तो जाहिर सी बात है ना, वो ये हंसते तो ओवर खेलते बनाया। कॉन्फिडेंट ही हुआ ना। बिल्कुल। खैर बहरहाल यार, एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, और हमें दे इजाजत। इंशाल्लाह अब जो है पीएसएल के 2 मैच रह चुके हैं खाली, वो भी हम आपके साथ लाइव करेंगे, और रोज तो हम लाइव आएंगे ही आएंगे, वो मैच भी हम आपके साथ लाइव करेंगे इंशाल्लाह। कल भी हम आपसे लाइव मुलाकात करेंगे इसी टाइम पे, 7 बजे के बाद हम लाइव आ जाएंगे 7 बजे तक, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।